हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या है उसको अच्छे से समझ जानेंगे। किसी विशिष्ट प्रकार के प्रारंभिक कणों के एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। नहीं क्लियर हुआ? कहने का मतलब मोलर द्रव्यमान है क्या? किसी विशिष्ट प्रकार के प्रारंभिक कण, कोई भी हमारा क्या है, किसी पदार्थ का प्रारंभिक जो कण है यानी जो हमारा परमाणु है कि या जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी कहिए, उसका जो प्रारंभिक कणों के एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की जो परमाणु उसमें कणों की संख्या जो होती है वो होती है कितना, आप जानते हैं 6.023 गुणे 10 पर घात कितना 23। ये हमारे कण होते हैं किसी परमाणु में, ठीक है, या किसी के परमाणु की संख्या होती है। तो वही बोल रहा है कि प्रारंभिक हमारा क्या कण, तो किसी विशिष्ट प्रकार के प्रारंभिक कणों के एक मोल, ये एक मोल हो जाएगा, एक मोल का ग्राम में उसका द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहता है। तो एक मोल में जितने भी ग्राम होंगे उसके वही उसका क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान होगा। कोई भी हमारा पदार्थ है उसका प्रारंभिक कण के एक मोल में जितने भी हमारे कण होंगे उन्हीं कणों को जो हम ग्राम में लिख देंगे वही हमारा क्या होगा, मोलर द्रव्यमान होगा। अगला है अणुभार। किसी पदार्थ का अणुभार उसके अणुसूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार के योग के बराबर होता है। कोई भी हमारा क्या है, किसी पदार्थ का अणुभार जो होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र। जैसे मान लीजिए आपका NaCl है, तो ये नमक का क्या है, अणुसूत्र। तो इसमें जो भी परमाणु है इनके परमाणु भारों का जो योग निकालेंगे वही इसका क्या कहलाएगा, अणुभार कहलाएगा। तो वही आप लिखे हैं, किसी पदार्थ का अणुभार जो है उसके अणुसूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार के योग के बराबर होता है। यानी कोई भी सूत्र लिखना अणुसूत्र, उसमें जो भी परमाणु है उन परमाणुओं का क्या लिखना, परमाणु भार का योग कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अणुभार। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है कि ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका निकालना अणुभार। तो इसमें पहला परमाणु क्या है, कार्बन। तो कार्बन कितना, तो परमाणु भार 12, अब गुणे लिखेंगे 6, प्लस हाइड्रोजन कितना मानते हैं 1, कितना हाइड्रोजन है 12, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, गुणे कितना ऑक्सीजन है 6। इसको हल करिए, 12 छक हो जाएगा 72, 12 के अंदर 12 प्लस 16 छके 96, जोड़िए 6 2 8 2 10 0, 9 और 1 10, 17 और 1 18, 180 ग्राम क्या हो जाएगा इसका, 180 ग्राम। या AMU में व्यक्त कर सकते हैं इसको। इस तरीके से आप किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा, ये जो है आपको आना चाहिए, ये प्रश्न आता है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, एक AMU के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यानी AMU में कितना द्रव्यमान होता है। AMU के बारे में मैंने बताया था, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान क्या है, एटॉमिक यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई है। ये सिस्टम बनाया गया है। तो एक AMU की द्रव्यमान की गणना करना है। आप जानते हैं कि एक AMU बराबर होता है क्या, कार्बन 12 के, ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु का 12वां भाग, यानी 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार। कितना, कार्बन 12 के एक परमाणु का भार का उसका क्या 12वां भाग को हम कहते हैं AMU। AMU में द्रव्यमान की गणना करेंगे। कार्बन 12 का ग्राम परमाणु भार, यानी जो कार्बन 12 है उसका परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। ग्राम में व्यक्त करेंगे तो वही ग्राम परमाणु भार का मतलब 12 ग्राम होता है। तथा परमाणु की संख्या, इसमें परमाणु कितने उपस्थित होते हैं, तो आपको हमने बताया कि इसमें जो कण होते हैं या परमाणु जो होते हैं 6.023 23 परमाणु होते हैं। तो इतने कण इसमें उपस्थित हैं। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का कितना पूछ रहा है, एक परमाणु का रहा है। तो इसमें हम जो हमारा 12 ग्राम है उसमें जब इससे भाग कर देंगे तो किसका निकलेगा, एक परमाणु भार का निकलेगा, एक का निकलेगा। तो 12 में इतना से भाग किए तो 1.993 में 10 घात माइनस थे, क्योंकि नीचे है ऊपर जाएगा घात का जाएगा माइनस में हो जाएगा। किस तरीके से इतना हो गया, तो AMU बराबर क्या आ जाएगा, तो 1/12 गुणे, और ये क्या है आप जानते हैं कार्बन 12 के एक परमाणु, कार्बन 12 के एक परमाणु का मान इतना आ गया तो हमने इतना रख दिया, और 12 से भाग करके जो आ गया 1.6660 10 घात माइनस 24 ग्राम। ये आपका जो है एक AMU का जो है द्रव्यमान में मान निकल गया। यानी आपको हमेशा याद रखना है कि एक AMU जो कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1.660 गुणे 10 घात माइनस 24 ग्राम के बराबर होता है। कभी कभी विकल्प रूप में डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिए, मोलर द्रव्यमान क्या है, किसी विशिष्ट प्रकार के प्रारंभिक कणों के एक मोल का ग्राम। एक मोल का मतलब हमने बताया कि जो कणों की संख्या ये वाला,
ठीक है, कहा गया ये वाला जो कणों की संख्या वही उसका क्या था, मोलर द्रव्यमान, बस उसके आगे लिख देना ग्राम तो हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। उसके बाद है किसी पदार्थ का अणुभार क्या होता है, किसी पदार्थ का अणुभार उसके अणुसूत्र में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या परमाणुओं के परमाणु भार का योग कर देते हैं वही उसका क्या था, अणुभार होता है। जैसे हमने बता दिया। अब HCl कर लीजिए, इसमें जो हाइड्रोजन और क्या क्लोरीन का क्या करेंगे, परमाणु भार जोड़ देंगे तो फिर इसका अणुभार निकल जाएगा। हमने लिया था ग्लूकोज का अणुभार निकाल के दिखाया है। फिर AMU वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। एक AMU का द्रव्यमान की गणना कीजिए, ये परीक्षा में आया हुआ है और आपको याद कर लेना क्योंकि आए गए हम। AMU बराबर क्या होता है, तो कार्बन 12 के एक परमाणु भार बटे का होता 12 यानी उसके 12वें भाग के आपके बराबर होता क्या, AMU यानी कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग को, 12वें भाग मतलब 12 से भाग को 1 AMU कहा जाता है। कार्बन 12 का ग्राम परमाणु भार जो 12 ग्राम होता है तथा परमाणुओं की संख्या उसमें इतना होती है, आपको याद रखना है। अब इस तरीके से कार्बन 12 के एक परमाणु का भार निकालने के लिए 12 में इतने से भाग कर देंगे तो इतना ग्राम हो गया। अब इसी को क्या करना है, इसमें पुट कर देना है मान में और डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला वीडियो कल मिलेगा। धन्यवाद।